हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 ही अच्छे से होंगे। गाइस, मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा, ताकि इस वीडियो को आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब स्प्लिट पर्सनैलिटी की शुरुआत हमारे शरीर में 50% तक आध्यात्मिक तरीके से हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इतना ग्रोथ कर लेते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स इतनी आ जाती है हम में कि हम पर्सनैलिटी है जो उसको हम महसूस कर पाते हैं पूरी तरह अपने शरीर में। तो जब हमारे अंदर कोई पॉजिटिव स्पिरिट पर्सनैलिटी या फिर यूँ कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल पावर आ गई है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर जो हमारे ऑरा को, हमारे एटमॉस्फेयर को भी पॉजिटिव कर सकती है, तो किस हद तक कामयाब हुई है। मतलब गाइस, हम सब डेली रूटीन में बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं। ये डेली की पूजा पाठ हमारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाती रहती है। जैसे कि डेली हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, कोई भी मंत्र चैंटिंग सुनते हैं या करते हैं अपने जीवन में, जैसे कि पूजा पाठ के दौरान करते हैं। माना कि हम शुरुआती लेवल पे जैसे ओम गण गणपते नमो करते हैं, तो एक इस मंत्र की एक स्पिरिचुअल पावर होती है। जैसे कि गणेश जी में जो सारे गुण होते हैं वो गुण आपके अंदर आने लगते हैं। जैसे कि गणेश जी बुद्धिमान हैं और समझदार हैं और ताकतवर हैं, 100 गजों की पावर उनके अंदर है। तो जो भी मंत्र चैंटिंग आप करते हैं, उसी चैंटिंग के हिसाब से आपके अंदर उस गुण का विकास होने लगता है जो उस मंत्र की पावर है। तो इसी तरह जब हम अपने आध्यात्मिक की शक्ति को बढ़ाते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं या सुनते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल पावर उतनी ही आध्यात्मिक होती रहती है। जब हमारी स्पिरिचुअल पावर 50% तक पहुंच जाती है तो हमको कैसा फील होता है। क्या यूँ कह सकते हैं कि स्पिरिट पर्सनैलिटी की शुरुआत हो गई है। मतलब हमको ऐसी पॉजिटिव स्पिरिट पर्सनैलिटी मिलने वाली है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में और लोगों को हर चीज़ को और समझने में हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो जब ये शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमको कैसा फील होता है। गाइस, सबसे पहले तो हमको हमारे शरीर में पेन होना कम हो जाता है। जैसे कि जो भी अब तक का पेन चला आ रहा था, जैसे कि पैर में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, कभी अकड़न हो जाना, कभी सर में दर्द रहना, कभी बाएं हिस्से में, कभी दाएं हिस्से में, हर वक्त कोई ना कोई पेन हमको घेरे रहता है, तो वो उनमें कमी आने लगती है। हम थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, लाइट महसूस करते हैं। तो जब वो लाइट महसूस करते हैं तो जो लाइट एनर्जी होती है वही पॉजिटिव एनर्जी होती है। गाइस, जो भारी एनर्जी होती है, मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे कि भूत प्रेत, कुष्मांड पेताल, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो भूत प्रेत जैसी श्रृंखलाओं में आती है, मतलब कि राक्षस प्रवृत्ति की जो एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जीज हमारे शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो हमको भारी फील होता है, हमको बहुत आलस आता है, हमको बहुत ज़्यादा लेजीनेस होता है, बहुत ज़्यादा सोने की इच्छा करती है, आराम करने की इच्छा करती है। बस नेगेटिव ही हम सोचते हैं और नेगेटिव ही हम बोलते हैं, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। हालांकि हम अपने लिए तो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने लिए भी नेगेटिव ही करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, हमको नींद आ रही है, हम सोना चाहते हैं, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन गाइस, ज़रूरत से ज़्यादा सोना ये नेगेटिव एनर्जी का ही प्रभाव है। जैसे कि हमने खाना खा लिया है और खाना खा करके हमको फिर से भूख लग रही है, हम एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी का ही प्रभाव है हम पर। और सो कर भी रात के 5 घंटे सोने के बाद 5 घंटे की नींद बहुत पर्याप्त होती है गाइस। मैं आपको बताऊं, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो चुकी है तो आपको 2 घंटे में ही नींद आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम मैंने ये कहा है 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे हर किसी की स्पिरिचुअल पावर इतनी नहीं होती है कि वो 2 घंटे में अपनी नींद को पूरी को कवर कर सके और आराम पा सके। तो जब 5 घंटे की नींद में उसको आराम मिलने लगता है तो ये कह सकते हैं 50% उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है। तो जब हम इतना सोने में काबिल हो जाते हैं, इतना सोचने में काबिल हो जाते हैं कि हमको इतना सो करके और हमको आराम मिले, या फिर कम खा करके हम भूख की तृप्ति को महसूस कर ले। जैसे कि
एक आप मानिए कि 50 किलो का आदमी अगर खाएगा तो कितनी चपाती खाएगा, कितनी रोटियां खाएगा बताइए। चपाती को 8 से 10 खा जाएगा और रोटियां वो 3 से 4 खा जाएगा, मोटी रोटी मतलब। तो गाइस क्या ये उसके मैक्सिमम डाइट है? जी नहीं, ये उसकी स्पिरिचुअल पावर पे डिपेंड करती है कि वो कितना खाता है। अगर स्पिरिचुअल पावर पे उसकी ग्रोथ 50% तक हो चुकी है तो गाइस वो 8 रोटी की जगह, चपाती की जगह, मतलब 8 चपाती की जगह 4 चपातियाँ ही खाएगा और 3-4 रोटियों की जगह वो 2 रोटी ही खाने लगेगा एक टाइम में। और मैक्सिमम दिन के 3 टाइम ही खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम खा सकता है वो। तो जितनी उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है उतना इसका खाना कम होने लगेगा, मतलब खाना भी कम खाने लगेगा वो। ठीक है, भूख तो उसको अच्छे से लगेगी। उसकी भूख की तृप्ति ये नहीं कि वो खाना कम खाएगा तो उसके शरीर में कोई पावर की कमी आएगी या कुछ। वो खाना कम खाएगा लेकिन उसको फ्रूट्स वगैरह लेने की ज़्यादा इच्छा होगी और अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि जो भी हमारे शरीर में लिक्विड की मात्रा को बढ़ाए, मतलब गरिष्ठ भोजनों का त्याग करना वो शुरू कर देगा। एक तो पहचान ये है। और गाइस दूसरी पहचान ये है कि हमारे शरीर में जो पेन कम होने लगता है उसकी वजह से हमारा शरीर हमको काफ़ी हल्का महसूस होने लगता है। हल्का और लाइट एनर्जीज हमारे अंदर आने लगती है, पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर विचरण करने लगती है। और जब लाइट एनर्जी आती है तो हमारे शरीर के सीधे हिस्से में मीन्स जैसे कि हाथ या पैरों से शुरुआत होती है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हम जैसे नींदों के समय हमारा जैसे दायां पैर है बार बार हिलेगा अपने आप ही। हम सो रहे हैं, रिलैक्स पोजीशन में है, नींद आने वाले, हमको महसूस हो रहा है कि हमारा दायां पैर हिल रहा है, बार बार वो हिलेगा। जितना ज़्यादा हिलेगा सोचिए उतनी स्पिरिचुअल पावर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और अगर जो लेफ्ट पैर है आपका वो हिलेगा तो आप सोचिए कि नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर आना चाहती है। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज को संभालने वाली पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, जैसे कि पितृ वगैरह और हमारे घर के ग्रह देवता, कुल देवता, ये सब भी होते हैं। तो जब लेफ्ट लेग में हमको होता है इस तरह का तो हमको पूर्वजों की पूजा करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे ग्रह देवताओं की शांति के प्रोग्राम करने चाहिए, जैसे कि उनके लिए महीने में एक बार भोग आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए, अमावस्या के दौरान और 11 के दौरान। ऐसे जो भी स्पिरिचुअल डेट होते हैं, मतलब जिस वक्त हम इनको भोग इत्यादि देते हैं उस वक्त हम इनको भोग इत्यादि दें तो उससे वो नेगेटिव एनर्जीज, जो एनर्जी है जो हमारे लेफ्ट लेग को हिला रही है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, अगर आप उनको भोग प्रसाद देते रहते हैं और डेली उनके लिए पानी वगैरह का तर्पण करते रहते हैं गाइस। उसके लिए आपको चाहिए कि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह रख करके, अब 1 लोटा लेकर के नहाने के बाद सवेरे जल्दी दक्षिण दिशा की ओर मुंह रख करके आप उस लोटे के अंदर आप तिल डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं और ओम पृतभ्यो सर्वभ्यो नमो नमः, ओम पृतभ्यो सर्वभ्यो नमो नमः ऐसे करके आप 21 बार बोल करके और आप अपने पितृ देवताओं को या ग्रह देवताओं को आप जल का तर्पण कर सकते हैं। तो गाइस ये तो नेगेटिव एनर्जीज की बात हुई, हम बात कर रहे थे पॉजिटिव एनर्जीज की। जब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज का दायरा बढ़ने लगता है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमें ये करना चाहिए कि जितनी हम जो चैंटिंग करते हैं उस चैंटिंग को हमें बढ़ा देना चाहिए। चैंटिंग को बढ़ा देना चाहिए का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखें अपने शरीर और घर की। और आप मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, मंदिर में आप किसी भी वक्त जा कर के पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर महीना इत्यादि में आप भोग तर्पण करते रहते हैं भगवान को तो आपको हर वक्त मंदिर में बैठ कर के आपको मंत्र इत्यादि करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी साफ स्थान पे, इवन आप अपने बेड पे बैठ कर भी आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर काम करते हुए किसी भी दौरान कोई भी काम करते हुए आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एक स्पिरिचुअल मंत्र ले लीजिए, जैसे कि आपका कोई राशि स्वामी है, जैसे कि आपकी एरिश राशि है, एरिश राशि यानी कि मेष राशि का स्वामी होता है मंगल के अधिपति होते हैं हनुमान जी, तो आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र ले लें। इस प्रकार से गाइस इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो अभी डालने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से देखिएगा जा करके। तो आप अपने स्पेसिफिक देवता की, स्पेसिफिक ग्रह की आप
स्पेसिफिक पूजा कर सकते हैं गाइस। ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। जिस भी स्थिति में हम पैदा होते हैं गाइस, उस स्थिति में हमारा एक ग्रह हमसे जुड़ता है। जैसे कि मेष राशि का ग्रह मंगल होता है और मंगल के अधिपति हनुमान जी है, तो हनुमान जी का जाप उनको करने से, निरंतर जीवन में हनुमान जी की भक्ति करने से उनको जीवन में बेस्ट सुख की प्राप्ति होती है। तो मैं इसके लिए गाइस इसी के बाद में मैं जस्ट एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप जरूर से देखिएगा। तो गाइस ये थी आज की कुछ जानकारी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगी गाइस आपको कि जब भी आप आध्यात्मिक पावर से जुड़े, तो आप जिस वक्त भी आप पूजा पाठ करें, उस वक्त आप अपने कुल देवताओं से ये ज़रूर प्रार्थना कर दें दीपक जला करके कि हे कुल देवताओं, मैं अपने आध्यात्मिक पावर की, स्पिरिचुअल पावर को पाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, तो कृपया इसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। जिस वक्त भी मैं आध्यात्मिक पावर से जुड़ूँ, जिस वक्त भी मैं मंत्र चैंटिंग करूँ, उस वक्त आप मेरी सुरक्षा करिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आध्यात्मिक पावर की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि सुबह शाम की अपनी डेली लाइफ के लिए आप अपने मंदिर में एक लोटा रखें पानी का। जिस वक्त भी आप दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, वो एक लोटा रख के आप अपने आँखों के सामने रख सकते हैं उस पर, या फिर अपने हाथों में रख सकते हैं। हाथों में रख करके आप अपने किसी भी जो भी मंत्र है आपका, आपकी राशि से संबंधित, आपके ग्रह देवता से संबंधित, तो आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। आप 21 बार करें, आप 101 बार करें, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना ज़्यादा करेंगे गाइस, उस पानी की पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। उस पानी को लेकर के और आप चैंटिंग करें बहुत देर तक और उसको पी लें उसके बाद में। या फिर आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए भी, जो पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर में नहीं जाते हैं, उनके लिए भी उनके नाम से पूजा कर सकते हैं। और उस प्रकार से चैंटिंग करके, उनके ग्रह देवता के स्वामी की चैंटिंग करके आप वो जल बना सकते हैं और उस जल को उसको पिला सकते हैं। और घर में पूरे घर के अंदर आप उसको छिड़किए। देखिए आपके घर का ऑरा कितना क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने का ये फ़ायदा होगा कि आप जिस भी व्यक्ति के लिए करेंगे, जिस भी व्यक्ति ग्रह स्वामी का करेंगे आप, तो उस व्यक्ति का भी ऑरा क्लीन होने लगेगा और हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज का असर कम होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है गाइस, नेगेटिव एनर्जीज का जो ऑरा ख़त्म हो जाता है, उस ख़त्म होने पर आपको इतने फ़ायदे होते हैं, जीवन में इतने फ़ायदे होते हैं। जो भी रुकावटें आपके काम धंधे, पैसों इत्यादि की आ रही थी, वो सब रुकावटें ख़त्म हो जाती है। आपके घर में झगड़े ख़त्म होने लगते हैं, क्लेश ख़त्म होने लगते हैं। तो क्यों ना गाइस हम ये चैंटिंग का सफ़र आज से ही शुरू करते हैं। आज से ही अपने ग्रह देवता का जो स्वामी है उसकी चैंटिंग किया करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर राशि। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। और इसके बाद ही मैं एक वीडियो और पोस्ट करने वाली हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राधे राधे।